Assalamualaikum and welcome back to your personal only and for only your channel GEL Grammar Genius। तो हम जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि नरेशन एक टॉपिक था। जो सब्सक्राइबर थे मेरे न्यू, तो उन्होंने कहा कि सर आप नरेशन को कवर करें, तो उसमें मैं एक फ़ास्ट मूवर बन के ना वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ जाए। ये मैंने समझा दिया था आपको। सेकंड पार्ट चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस भी मैंने आपको समझा दी थी। अब हमने मूव ऑन करना है चेंज ऑफ वर्ड्स। अब ये चेंज ऑफ वर्ड्स क्या होता है, हमने ये देखना है चेंज ऑफ वर्ड्स क्या है। अब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसे हम डायरेक्ट में किसी और तरह से लिखते हैं, इनडायरेक्ट में जाकर हम उनको चेंज करके लिखते हैं। वही उनकी लिस्ट एक मैंने यहाँ पर बना के दी हुई है, लेकिन होप्स हो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो फ्रेम में या स्क्रीन में आपको ये नज़र नहीं आएंगी चीज़ें, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये जो सेंटेंस में दिस होता है, अगर दिस हो तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त दैट में चेंज कर देना। दीज को दोज में, हियर को देयर में, नो को देन में, दस को सो में, अगो को बिफोर में, आइदर को दाइदर में, हैंस को देंस में, टुडे को दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को आपने क्या लिखना है, द प्रीवियस डे। इसी तरह से लास्ट नाइट को आपने क्या लिखना है, द प्रीवियस नाइट। ये तो हो गया हमारे पास चेंज ऑफ वर्ड्स। अब मैंने आपको पर्सन्स की चेंज बता दी, उसके बाद मैंने आपको पर्सन्स की जितनी हालतें होती हैं वो आपको बता दी। उसके बाद मैंने आपसे चेंज ऑफ पर्सन्स को शॉर्टली बट ब्रीफली डिस्कस किया। उसके बाद मैंने बताया चेंज ऑफ टेंसेस। जैसा कि ये देखा ना, मैंने आपको बताया था ही सेड टू मी, आई एम था तो वॉज कैसे होगा, वो चेंज ऑफ टेंसेस से आपको समझ आ गई होगी। होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें शॉर्टली अंडरस्टैंड हो गई होंगी। मैं शॉर्टली थोड़ा सा ना मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। तो ये तो है हमारे पास चेंज ऑफ वर्ड्स। अब हमने पढ़ना है पहला पड़ाव हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस होते हैं सादा फिक्रे। अब ये भी तो सादा ही बनाए ना, लेकिन ये डिटेल थी कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हमने सेंटेंसेस को करना है। तो याद रखिएगा, ये जो असर्टिव सेंटेंस है हमारे पास, इसमें आपने फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंसेस आर नॉट चेंज्ड। इसमें जो फ्यूचर और प्रेजेंट के टेंस हों वो हमने चेंज नहीं करने। क्यों नहीं चेंज करने, उसके लिए एक रीज़न है। बल्कि इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये मैंने कहा था कि हम लोग लास्ट में इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कहता है कि अगर फिक्रे में से हो, SAY से लिखा हो, तो आपने इसे TELL टेल में तब्दील कर देना। और अगर उसी SAY से के साथ SAY के साथ S लगा दें, यानी सेज कर दें, तो उसी टेल को आप लोगों ने टोल्ड में तब्दील कर देना, टेल्स में तब्दील कर देना। जैसे अगर से हो तो इसे टेल में तब्दील करें, अगर फिक्रे में सेज हो तो इसे टेल्स में तब्दील करें। ये इसकी रिमेनिंग पार्ट थी, लेकिन यहाँ पर वाइट बोर्ड नीचे से इतना ज़्यादा वो कैमरे में फिर कवर नहीं होता, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया। तो याद रखना है कि फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस कहाँ पर होंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। अब कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है, से का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेज का मतलब भी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर बाहर हो, जैसे कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है, ही सेड टू मी, यहाँ पर सेड की बजाय से या सेज दे दे, और इसके अंदर कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट का कोई भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, एनी टेंस हो, तो आपने कभी भी इसे तब्दील नहीं करना, चेंज नहीं करना। वाई, क्योंकि ये रूल कहता है सर्टिव सेंटेंसेस में कि अगर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस हो हमारे पास तो हम उसे तब्दील नहीं करते। सो देखिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखी है मैंने, ही सेज टू मी आई विल हेल्प यू। अब कॉमर्स के अंदर आ गया फ्यूचर टेंस, लेकिन कॉमर्स के बाहर क्या आ गया, प्रेजेंट। ये याद रखना, कॉमर्स के बाहर 90% प्रेजेंट टेंस होगा और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फ्यूचर, या यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉमर्स के बाहर और कॉमर्स के अंदर भी प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहाँ पर सेज को हमने किस में चेंज करना था, टेल्स में। ही टेल्स, टू ख़त्म कर देना, मी आ गया, कॉमर्स को ख़त्म करके हमने क्या लिखना है, दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन, पर्सन्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आई फर्स्ट पर्सन है हमारे पास, तो आई ने किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ही के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर आई को किस में तब्दील कर दिया, ही को। ऊपर भी विल था, नीचे भी देखिए हमने विल लिखा। और यहाँ पर हमारे पास ये था सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को हमने किससे चेंज करना था, सेकंड पर्सन को हमने चेंज करना था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि हमारे पास था मी। तो हमने इसे इस मी के अकॉर्डिंग तब्दील कर दिया।
तो यहाँ पर he says to me I will help you, he tells me that he will help me, ये सेंटेंस हो गया। अब सेकंड देखें, he says to me you are not my friend, इसे हमने चेंज करना है, he tells me that। अब ये देखें you फर्स्ट पर्सन था या सेकंड पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, you सेकंड पर्सन है तो इसने किससे चेंज होना है, इस me से चेंज होना है। you को हमने me के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, you पहली हालत में तो me की पहली हालत क्या आएगी, I आएगी, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, I लिख दिया। अब देखें is am are, हमने टेंस वहाँ पर चेंज नहीं किया, यहाँ पर आप देखें टेंस तो हमने चेंज किया एज़ कम्पेयर टू दी सेंटेंसेस। यहाँ पर देखें यू के साथ आर था, यू हमारे पास पर्सन था ना, सेकंड पर्सन, लेकिन यू की वजह से आर था, लेकिन जब हमने पर्सन चेंज किया आई हो गया, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है, एम, नॉट हिज फ्रेंड। तो ये है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, जो कि पहला रूल ये हमें कहता है कि अगर आपका इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, और कॉमास के अंदर फ्यूचर का या प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, तो फिर आपने टेंस को तब्दील नहीं करना। ये बात आपने याद रखनी है और इसे अपनी मेमोरी में आपने फीड भी कर लेना है कि अगर प्रेजेंट टेंस हो कॉमास के बाहर, अंदर भी प्रेजेंट टेंस हो, या कॉमास के बाहर प्रेजेंट हो, कॉमास के अंदर फ्यूचर टेंस हो, तो हमने टेंसेस को तब्दील नहीं करना। जैसे कि हमने यहाँ पर चेंज ऑफ टेंसेस किए हैं। अब सेट किस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट है, तो पास्ट तो चेंज होना ही है। हमने यहाँ पर बात की है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की और फ्यूचर की। होप्स हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को आपने लाजमी तौर पर डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन को, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनको इस चैनल का लिंक लाजमी दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके जो मेरे कोलीग्स टीचर हैं उनके वीडियोस को कहूँ कि वो खुद रिकॉर्ड कर लिया करें, उसके बाद मुझे दे दिया करें, तो आप लोगों को हेल्प आउट किया जाए। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।